वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हमने क्लेडोफोरा का स्ट्रक्चर और उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्लेडोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लेडोफोरा में लैंगिक जनन। क्लेडोफोरा में लैंगिक जनन आइसोगैमस होता है, समयुग्मकी प्रकार का होता है, यानी कि जो दो युग्मक आपस में मिलते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं और कार्य में भी वो एक जैसे होते हैं, इसीलिए उनको आइसोगैमस रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये युग्मक हमेशा हेप्लॉइड फिलामेंट के ऊपर बनते हैं, यानी कि अगुणित पादप क्लेडोफोरा का जो होता है उसके ऊपर बनते हैं, और जिस कोशिका में ये युग्मक बनते हैं उनको हम कहते हैं युग्मक धानी या गैमेटेंजिया। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि क्लेडोफोरा के अंदर दो तरह के थैलस पाए जाते हैं, अगुणित और द्विगुणित। दोनों देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली दोनों अलग अलग होते हैं। हेप्लॉइड फिलामेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि उनसे हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद डिप्लॉइड फिलामेंट बनता है, उसके ऊपर जूस्पोर्स बनते हैं जिससे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा जो है वो एक्सेप्शनल है, उसके अंदर हेप्लॉइड फिलामेंट्स नहीं होते, हेप्लॉइड थैलस नहीं होता, सिर्फ स्पोरोथैलस पाया जाता है। केवल कह सकते हैं कि द्विगुणित अवस्था पाई जाती है, अगुणित अवस्था उसके अंदर अगुणित फिलामेंट्स नहीं होते। आमतौर पर क्लेडोफोरा की स्पीशीज हेट्रोथैलिक होती हैं, विषम जालिकीय होती हैं, विषम तंतु की होती हैं, कह सकते हैं विषम तंतु की तो नहीं, हेट्रोथैलिक विषम सुकाए होती हैं, यानी कि जो दो गैमिट्स आपस में मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, दो तरह के गैमिट्स हैं जो कि आपस में फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो दो गैमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं, दो युग्मक जो आपस में फ्यूज होते हैं, वो दोनों अलग अलग थैलस से आते हैं, यानी कि स्पीशीज डायोशियस होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो एक लिंगाश्रयी होती हैं, यानी कि एक पे एक जैसे गैमेट बने, दूसरे पे दूसरे गैमेट बने, देखने में वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक अलग थैलस से आया, दूसरा अलग थैलस से आया, और दोनों आपस में प्लस माइनस की तरह बिहेव करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। गैमेट्स गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं और इनका बनने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि अलैंगिक जनन में जूस्पोर्स बनते हैं। बस फर्क इतना आता है कि वहां पर मेयोसिस होता है, यहाँ पर मेयोसिस नहीं होता। यहाँ पर जब युग्मक बनते हैं गैमेटेंजिया के अंदर तो उनमें सीधे माइटोसिस होता है, और गैमेटेंजिया का जो साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है, और उसका न्यूक्लियस भी समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है। हर न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के एक एक गैमिट्स के अंदर परिवर्तित हो जाता है, एक एक गैमिट बना देता है। हर साइटोप्लाज्म का सेगमेंट न्यूक्लियस लेकर के एक एक गैमेट बनाता है। ये गैमेट्स जूस्पोर्स की तुलना में साइज में छोटे होते हैं, और इन गैमेट्स की संख्या जूस्पोर्स की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। देखने में ये गैमेट्स द्विकशाभिकीय होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर इन गैमेट्स के ऊपर एक छोटी सी बीक पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। इन गैमेट्स के अंदर आई स्पॉट भी उपस्थित होता है, और फ्लैजिला दो होते हैं और दोनों फ्लैजिला एक जैसे ही होते हैं। पायरिनॉइड पाया जाता है, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है। अब दो गैमेट्स अलग अलग थैलस से, अलग अलग गैमेटेंजिया से बाहर आते हैं। वो वही तरीका है बाहर आने का भी जैसे कि जूस्पोर्स बाहर आते हैं जूस्पोरेंजियम से, उसी तरह से छिद्र से ये गैमेट्स बाहर आते हैं। दो अलग अलग थैलस से आए हुए गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के जायगोट बना देते हैं। ये जायगोट अब ज्यादा रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है और सीधे ही जर्मिनेट हो जाता है। इस जायगोट का प्रोटोप्लाज्म केवल समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है। अब तक हमने जो जायगोट पढ़े ज्यादातर यही पढ़ा है कि जायगोट हमेशा, जायगोट में मेयोसिस होता है जिससे कि चार कोशिकाएं बनती हैं या चार जूस्पोर्स बनते हैं, लेकिन क्लेडोफोरा के अंदर जायगोट
समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और ठीक उसी प्रकार से जर्मिनेट होते हैं, उसी प्रकार से अंकुरित होते हैं जिस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जू स्पोर्स अंकुरित होते हैं, कि उनका अग्रभाग जो है उसके ऊपर छोटी छोटी एडहेसिव वेसिकल्स पाई जाती हैं, उनमें से एडहेसिव पदार्थ बाहर निकलते हैं, फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं, अग्रभाग से ये जूस्पोर्स सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं और इनके अंदर फिर एक क्रॉस वॉल बन जाती है, नीचे की कोशिका खाली रह जाती है, ऊपर की कोशिका में सारे न्यूक्लियस चले जाते हैं जो कि बार बार समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर के बहुत सारे न्यूक्लियस बनाते हैं और एक सिनोसिटिक सेल का निर्माण हो जाता है। अब इस सेल के अंदर बार बार शाखन होता रहता है, ब्रांचिंग होती रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनने वाला जो प्लांट है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। ये आप देखो यहां पर, ये एक क्लेडोफोरा का प्लांट है, हैप्लॉइड प्लांट, एक ये क्लेडोफोरा का हैप्लॉइड प्लांट है। इन दोनों प्लांट्स की टर्मिनल सेल्स में ये गैमीट्स बन गए, ये गैमेटेंजिया कहलाएगी कोशिका और इनके अंदर गैमीट्स बने, एक गैमेट्स ये और एक गैमेट्स ये दोनों पास पास आए, दोनों आपस में जुड़े, फ्यूज हुए और जायगोट बना दिया, ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट सीधे ही अंकुरित होता है और डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बना देता है। तो इस तरह से दो हैप्लॉइड प्लांट्स के गैमेट्स मिलकर के एक स्पोरोफिटिक प्लांट बनाते हैं। इस प्लांट के अंदर इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम्स इस प्लांट के अंदर आ जाते हैं। तो यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा। ये मैंने जैसा बताया कि गैमेट्स के अंदर एक बीक पाई जाती है, इसके गैमेट्स में एक बीक पाई जाती है, आई स्पॉट पाया जाता है, पायरिनाइड्स उपस्थित होते हैं और पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट पे इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लेडोफोरा ग्लैमेरेटा, ग्लोमेरेटा जो स्पीशीज है इसमें मैंने कहा कि मुख्य पादप सिर्फ डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, अगुणित पादप इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जूस्पोर्स जो बनते हैं उनके अंदर सीधे ही माइटोसिस होता है और जूस्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं और डिप्लॉयड प्लांट वापस बना देते हैं। अब जब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस समय इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। गैमेट्स बनने के समय इनकी गैमेटेंजिया वाली जो सेल है जो डिप्लॉयड होती है उसके अंदर पहले मेयोसिस होता है जिससे कि 4 गैमेट्स बनते हैं। वो कैसे होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं। अब दो हैप्लॉइड गैमेट्स, अलग अलग थैलस के दो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और वापस डिप्लॉयड जायगोट बना देते हैं। तो इस तरह से पुनः ग्लोमेरेटा के अंदर डिप्लॉयड थैलस बन जाता है। तो हैप्लॉइड अवस्था, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के अंदर हैप्लॉइड अवस्था केवल गैमीट्स के द्वारा प्रदर्शित होती है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल इसकी डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। जबकि बाकी क्लेडोफोरा की जो स्पीशीज हैं उनके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों तरह के थैलस ऑल्टरनेट चलते हैं। इसके अलावा क्लेडोफोरा में कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस भी देखा गया है, अनिषेक जनन भी देखा गया है। पार्थेनोजेनेसिस हैज बीन रिकॉर्डेड इन क्लेडोफोरा। क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस? कि जब गैमीट्स आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं और सिंगल गैमीट डायरेक्ट ही एक नए प्लांट को जन्म देता है, दैट इज कॉल्ड अनिषेक जनन, यानी कि निषेचन से पहले ही प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो गया। लेकिन इस तरह से जो प्लांट बनता है वो बहुत कमजोर होता है, फीबल होता है और बहुत छोटा होता है। अब आता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। क्लेडोफोरा के अंदर किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? जैसा कि मैंने कहा कि एक निश्चित ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है क्लेडोफोरा के अंदर। डिप्लॉयड प्लांट हैप्लॉइड प्लांट के साथ ऑल्टरनेट चलता है। डिप्लॉयड प्लांट के अंदर मेयोसिस होता है जिससे कि मियोस्पोर्स बनते हैं। ये मियोस्पोर्स अंकुरित होकर के हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। इन हैप्लॉइड प्लांट्स के ऊपर गैमीट्स बनते हैं। ये दो गैमेट्स अलग अलग प्लांट के फ्यूज होकर के पुनः डिप्लॉयड प्लांट बना देते हैं। तो इस तरह से स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है वो गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन के साथ ऑल्टरनेट दिखाई देती है। इसलिए इस तरह के जीवन चक्र को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, समाकृतिक जीवन चक्र, पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र। वो आप इसमें और क्लियर देखो, ये आइसोमॉर्फिक लाइसे,
ये मान लो एक डिप्लॉइड प्लांट है क्लेडोफोरा का, इसके अंदर स्पोरेंजियम बना, जूस्पोरेंजियम जिसको हम कहते हैं। उस जूस्पोरेंजियम के अंदर पहले ही मेयोसिस हो गया, जिससे कि बहुत सारे चतुर्कशाभिकीय जूस्पोर्स बन जाते हैं। अब ये जूस्पोर्स अंकुरित होते हैं और बहुत सारे हैप्लॉइड प्लांट बना देते हैं। इन हैप्लॉइड प्लांट्स के ऊपर, अलग अलग प्लांट्स के ऊपर गैमेटेंजिया बनते हैं। उसमें से दो तरह के गैमेटेंजिया मान लेते हैं, देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्लस की तरह एक माइनस की तरह बिहेव करता है और उनके अंदर गैमीट्स बनते हैं। ये दो गैमेट्स जो हैप्लॉइड हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं और पुनः जायगोट बनाते हैं। ये जायगोट अंकुरित होकर के डिप्लॉइड प्लांट वापस बना देता है। ये जायगोट अंकुरित कैसे होता है? इसके अंदर माइटोसिस होता है, इससे 4 जूस्पोर्स बनते हैं और पुनः एक डिप्लॉइड प्लांट बन जाता है। तो डिप्लॉइड प्लांट और हैप्लॉइड प्लांट ये दोनों ऑल्टरनेट चलते हैं। ये नॉर्मल क्लेडोफोरा की स्पीशीज के अंदर है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या समाकृतिक पीढ़ी एकांतरण, या समाकृतिक जीवन चक्र। ये आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। यहां पर ए से हम शुरू करें कि ये दो हैप्लॉइड प्लांट हैं, क्लेडोफोरा के ये दो हैप्लॉइड प्लांट, दोनों में ये गैमीट्स बने, आपस में गैमीट्स फ्यूज हो गए और जायगोट बनाया। ये जायगोट अंकुरित होना शुरू हुआ और इसने ये स्पोरोफिटिक प्लांट बना दिया। ये डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट के अंदर जूस्पोर्स बने जो कि चतुर्कशाभिकीय हैं। ये जूस्पोर्स अब अंकुरित हो रहे हैं, दो अलग अलग जूस्पोर्स अंकुरित होंगे। जितने भी जूस्पोर्स अंकुरित होंगे वो अलग होकर के नया प्लांट बनाएंगे। अब चूंकि इस डिप्लॉइड प्लांट के अंदर इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर ये पुनः दो तरह के जूस्पोर्स बनेंगे और दोनों तरह के जूस्पोर्स अलग अलग प्लांट बना देंगे। तो ये तो हो गए हैप्लॉइड प्लांट्स, ये हो गया डिप्लॉइड प्लांट। तो इस तरह से ये आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन क्लेडोफोरा। अब आती है क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा की बात। ग्लोमेरेटा में प्लांट सिर्फ डिप्लॉइड होता है, तो जूस्पोर्स भी डिप्लॉइड होते हैं। ये जूस्पोर्स जर्मिनेट होकर के डिप्लॉइड फिलामेंट्स बना देते हैं। ये तो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डिप्लॉइड प्लांट्स गैमीट्स बनाते हैं, लेकिन किससे बनाते हैं? मेयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन से। ये द्विगुणित जो पादप होता है इसके अंदर मेयोसिस होता है, जिससे कि हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं और हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज होकर के वापस जायगोट बना करके डिप्लॉइड प्लांट बना देते हैं। तो हैप्लॉइड फेज केवल गैमीट्स के द्वारा दिखाई देती है। इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये देखो आप इसमें कि ये क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा है, इसके अंदर जूस्पोर, ये 2x प्लांट है, 2x प्लांट में जूस्पोरेंजियम बने, इससे जूस्पोर 2x बने और जर्मिनेट होकर के इन्होंने पुनः डिप्लॉइड प्लांट बना दिया। जब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेटेंजिया बनते हैं। उन गैमेटेंजियम के अंदर मेयोसिस होता है, जिससे कि हैप्लॉइड गैमीट्स बने। ये दोनों तरह के गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए, सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना जो कि वापस डिप्लॉइड, ये 2x है। ये 2x जर्मिनेट होकर के क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा का प्लांट पुनः बनाता है। तो इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आप देखोगे हैप्लॉइड फेज केवल यहीं पर दिखाई देती है गैमीट्स के द्वारा, बाकी पूरी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये तो था लाइफ साइकिल ऑफ क्लेडोफोरा। यहां पर हमारी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू।